हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम फंक्शंस के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हमें दिया गया है, अज्यूम पैरामीटर टू ए फंक्शन आर इवेल्युएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब जो भी हमें प्रोग्राम दिया गया है, जो इसमें हमारे पास में जो पैरामीटर्स पास किए गए हैं, इसको हमें कैसे इवेल्युएट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है। देन हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा गिवन प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ पे क्या किया कि एक फंक्शन को क्रिएट किया है। फंक्शन का नाम क्या है, जी। फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, जी फंक्शन। इसमें क्या किया गया है, एक पी नाम के पैरामीटर को यहाँ पे पास किया गया है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, पी को प्रिंट करा लिया। एक और फंक्शन क्या है, एच नाम का फंक्शन, जिसमें हमने क्या किया, जो हमने पैरामीटर पास किया कि उसकी वैल्यू को हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट करा लिया, और हमने क्या किया क्यू की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया एफ, जिसमें क्या किया गया है, दो पैरामीटर्स को पास किया। जो पैरामीटर्स क्या है, एक्स एंड वाई। और हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा फंक्शन जी है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉल कर लिया, और हमने क्या किया यहाँ पे एच फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, हमारे फंक्शन जो हमारा एफ, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें क्या करना, हमारे पैरामीटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमने क्या किया, हमारा फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया एफ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जी पैरामीटर हमने क्या पास किया, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। और एच पे हमने क्या पास किया, यहाँ पे 20 को पास कर दिया। हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एच जो फंक्शन ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 20 प्रिंट होकर आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा फंक्शन एच है उसमें हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, सिंपली क्यू की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। जो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारे पैरामीटर पास के यहाँ पे 20 वो कहाँ कॉपी हो जाएगी, हमारे क्यू वेरिएबल में जाके कॉपी हो जाएगी। क्यू वेरिएबल में क्या, यहाँ पे क्या कॉपी हो गया, 20 कॉपी हो गया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कॉल बाय वैल्यू में देखा था कि कैसे पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी होती है। तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 20 प्रिंट होके आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, G10। हम गए कहा, हमने देखा G10 जी फंक्शन में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, P की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 10 प्रिंट होके आ जाएगा। क्योंकि हमने पैरामीटर क्या पास किया है, 10 पास किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का वैल्यू क्या प्रिंट होके आ जाएगा, P का वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 10 प्रिंट होके आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,20 क्या आ जाएगा, 10,20। ये हम इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। 20 हमारा क्या हो गया, हमारा एच फंक्शन जो है, इसका वैल्यू क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे 20। जी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम कहाँ गए, फंक्शन एफ में गए। एफ में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इनसाइड द एफ फंक्शन क्या होगा, हमने क्या किया, जी फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, जी का हमने क्या किया, पैरामीटर क्या पास किया, एक्स, जो हमारा क्या है 10 है। तो यहाँ पे जी भी क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 10 प्रिंट होकर आ जाएगा। देन हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या कॉल किया, एच फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 20। क्योंकि एच में हमारा क्या है, हमने क्या वैल्यू पास किया है, 20 पास किया है। ठीक है। तो y में क्या कॉपी हो जाएगा, 20 कॉपी हो जाएगा। तो h का यहाँ पे वैल्यू, h फंक्शन में हम गए, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, 20 प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आउटपुट सेम आता है या फिर नहीं आता है। हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 10 10 20। तो ये क्या हो गया, इसका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या, हमें क्या करना है, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इज, कि जो हमारे नीचे जो आउटपुट, जो हमें नीचे प्रोग्राम दिया है, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है। तो बेसिकली जो गिवन प्रोग्राम इसमें है, इसमें कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। मतलब फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू से भी कॉल किया गया है और कॉल बाय रेफरेंस से भी क्या किया है, कॉल किया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम कहा कि हमारे मेन फंक्शन पे गए, जहां पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन 1 को कॉल कराया है। क्या किया, फंक्शन 1 को कॉल कराया है, जिसमें हमने क्या किया, पैरामीटर ए और बी पास किए। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे
बी वेरिएबल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 4 और 5 के पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे क्या किया, पास कर दिए। हमारे क्या एक्चुअल पैरामीटर्स है, तो हमने यहाँ पे कैसे कॉल किया, कॉल बाय वैल्यू का यूज करके हमने क्या फंक्शन 1 को यहाँ पे कॉल किया है। जैसे कि हमें पता है इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू सिंपली क्या होती है, जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वहां पे हम वहां क्या होता है, हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा फंक्शन 1 यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली क्या हो, यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी वेरिएबल इसमें क्या हो गया, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कॉपी हो गई। फिर यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल क्या लिया, एक्स्ट्रा क्या लिया है, सी वेरिएबल लिया, जिसमें हमने क्या किया, बाय यूजिंग सी वेरिएबल हमने क्या किया, स्वैपिंग को परफॉर्म किया है। तो हम बात करें हमारे फंक्शन 1 की, हम किसकी बात करें, यहाँ पे फंक्शन 1 की बात करें, तो वहां पे क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू स्वैप होकर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हमें पता है इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, जो भी आप चेंजेस परफॉर्म करते हो आपके फंक्शन में, कहाँ परफॉर्म करते हो, आपके फंक्शन में जो भी चेंजेस परफॉर्म करते हो उसका इफेक्ट आपके ओरिजिनल वेरिएबल्स में नहीं होता है। मतलब जो भी चेंज आपने कहाँ परफॉर्म किया, आपके फंक्शन 1 में परफॉर्म किए हैं, ठीक है, जो चेंज हो गए क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, इनसाइड द फंक्शन f1 उसका इफेक्ट आपके एक्चुअल पैरामीटर्स पे नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, 4 और 5 ही रहेगी। क्या रहेगी, ए की वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी और बी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 5 ही रहेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे अभी करंटली हमारे पास में क्या, ए की वैल्यू क्या है 4 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब हमने इसके बाद में क्या किया, हमने क्या किया, हमारे सेकंड फंक्शन को कॉल किया, हमने क्या किया, हमारे f2 फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ पे हमने कॉल कैसे किया, बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। कैसे कॉल किया, बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा वेरिएबल क्या है बी, हमने क्या किया, उसके एड्रेस को यहाँ पे पास कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ बी को पास किया और हमने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ सी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, हमारा ए में क्या हो जाएगा, जो हमारा ए है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे ए वेरिएबल है और जो यहाँ पे ए वेरिएबल है, क्या दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे इनका नेम सेम है लेकिन ये क्या एक्चुअल में क्या है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। ये ए वेरिएबल किसका है, फंक्शन f2 का है, और जो ये वाला ए वेरिएबल है क्या हमारे मेन फंक्शन का वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले ए में क्या हो, जो ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल हम बात करें, हमारे फंक्शन f2 वाली जो वेरिएबल ए है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू कहाँ स्टोर है, एड्रेस ऑफ बी पे जो वैल्यू स्टोर है वो कहाँ कॉपी हो जाएगी, हमारे स्टार ए में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो बी में क्या वैल्यू स्टोर है 5 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई 5 वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गई। सिमिलरली जो हमारा स्टार बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉपी हो जाएगा, जो वैल्यू कहाँ स्टोर है, एड्रेस ऑफ सी पे जो वैल्यू स्टोर है वो कहाँ कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, जो क्या है 6 है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू कॉपी हो गई 6 हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हुई, क्या परफॉर्म हुई, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टार बी है यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और स्टार ए पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब जो वैल्यू, ठीक है, जो चेंज आपने कहाँ परफॉर्म किए हैं, आपके आपके फंक्शन f2 में किए, उसका इफेक्ट कहाँ होगा, आपके मेन फंक्शन में भी होगा। यही कॉल बाय रेफरेंस में हमने देखा था कि जो भी आप चीजें कहाँ परफॉर्म करते हो, आपके फंक्शन में करते हो, फंक्शन f2 में परफॉर्म करोगे, इसका इफेक्ट कहाँ होगा, आपके मेन फंक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जो आपका वेरिएबल बी है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5 स्टोर हो जाएगी और वेरिएबल सी में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी, वेरिएबल बी में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 6 स्टोर हो जाएगी और वेरिएबल सी में क्या स्टोर हो जाएगी, सी में क्या स्टोर हो गई वैल्यू 5 हो गई, क्या हो जाएगी 5 यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी करंटली सिनेरियो क्या हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, आपके इंट मेन की बात करें, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हमारे पास में 4 है, बी की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 6 हो गई है और सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5 हो गई है। फिर हमें क्या प्रिंट कराना है, सिंपली प्रिंट कराना है c माइनस ए माइनस बी। तो c क्या है हमारा 5 माइनस 4 माइनस 6, यही वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा -5। ठीक है, तो बेसिकली आपको उसमें ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू से कॉल करें और कौन सा फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस से
कॉल कर रहे हैं। इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, आपका जो भी आप चेंजेस परफॉर्म करते हो आपके फंक्शन 1 में, उसका इफेक्ट आपके मेन फंक्शन के वेरिएबल्स पे नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, जो भी चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो आपके फंक्शन 2 में, उसका इफेक्ट कहाँ होगा? आपके मेन फंक्शन के वेरिएबल्स पे भी होगा। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट -5 आता है या फिर नहीं आता है। तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया? -5 आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।